हिंदू परिषद के 60 साल पूरे हो रहे हैं। इसी को देखते हुए जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने तैयारियां की है कि वो इस बार कोई बेहतरीन उपहार देना चाह रहे हैं, उसी को लेकर तैयारियां की गई है। एबीपी न्यूज़ के साथ है केंद्रीय प्रांत मंत्री सुरेंद्र जी जैन साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अब क्या कुछ दे रहे हैं सर इस बार? 500 साल से हिंदू लड़ रहा था राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए। लाखों लोग बलिदान दे चुके थे। जोधपुर की धरती के ही प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा, उन्होंने भी अपना बलिदान दिया था। लेकिन आज वो सब बलिदान साकार हो रहे हैं, संघर्ष पूरा हो रहा है, राम मंदिर निर्माण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस षष्ठी पूर्ति वर्ष के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद का हिंदू समाज को सबसे बड़ा उपहार भव्य राम मंदिर जनवरी माह के 14 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में कभी भी वहां पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। दूसरा एक बड़ा कार्य जो षष्ठी पूर्ति के अवसर पर हमारी युवा शाखा बजरंग दल ने निर्णय लिया, पूरे देश भर में शौर्य जागरण यात्राएं निकाली। आज आवश्यकता है शौर्य के जागरण की। जितनी चुनौतियां हिंदू समाज के सामने है, कहीं जिहादी चुनौती दे रहे हैं, कहीं धर्मांतरण की चुनौती मिल रही है, कहीं सर तन से जुदा की चुनौती मिल रही है, और भी न जाने कितनी प्रकार की चुनौतियां हैं। उन सब का जवाब देने के लिए हिंदुओं की शौर्य जागृत हो, इसके लिए शौर्य जागरण यात्राएं संपूर्ण देश में निकाली जा रही है। हमेशा यात्रा या तो प्रांत में एक निकलती थी या देश में 2-3 निकलती थी। इस बार एक एक प्रांत में कई कई यात्राएं निकल रही हैं। केवल राजस्थान में 13 यात्राएं निकल रही है। इन 13 यात्राओं ने 75 जिले, इन सब जिलों में संपर्क किया है और 522 प्रखंड हैं जिसको ब्लॉक कहते हैं। उन सब ब्लॉक्स के अंदर यह यात्रा पहुंची है। कई जगह मौसम विपरीत रहा है, बारिश हुई है, उसके बावजूद हजारों युवकों ने इन यात्राओं में भाग लिया है। कई जगह तो मूसलाधार बारिश में भी 5000 से अधिक युवक, माताएं, बहनें इस यात्रा के अंदर स्वागत करने के लिए खड़ी थी। आज जोधपुर में ऐसी ही एक यात्रा का समापन होने जा रहा है। जोधपुर धरती है हिंदुत्व की, भगवा की, लेकिन दुर्भाग्य से जो वर्तमान शासकीय दल है वह इस धरती से हिंदुत्व को विदा करना चाहता है। चंद मुस्लिम वोटों की खातिर वो हिंदू समाज का शोषण कर रहा है, हिंदू समाज पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा रहा है। इसी जोधपुर की धरती पर गणेशोत्सव नहीं करने देंगे। गणेशोत्सव की सज्जा सजावट, डीजे, ये नहीं करने देंगे। गणेश विसर्जन की यात्रा एक निश्चित रूट से नहीं निकलने देंगे। क्या तुम्हारी हिम्मत है अशोक गहलोत कि तुम मुहर्रम पर उनके ताजियों पर ऐसे प्रतिबंध लगा सको? क्या तुम कह सकते हो कि हम ईद की नमाज को और किसी को सड़क पर नहीं उतरने देंगे? उनका तुष्टीकरण करो, गौ हत्यारों को संरक्षण दो और हिंदू समाज पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाओ। हम यहां की न्यायपालिका का आभार व्यक्त करते हैं। हिंदू को न्याय मिला तो न्यायपालिका के दरवाजे से, और अब हम जनता की अदालत में जाएंगे, क्योंकि यह सरकार न केवल हिंदू विरोधी है, हिंदुओं के हत्यारों की समर्थक सरकार है। यहां हिंदुओं के हत्यारे खुलेआम घूमते हैं। यदि कन्हैया के शिकायत पर सही समय पर कार्यवाही कर दी जाती तो आज कन्हैया हमारे बीच में होता। वो कातिल तो हत्यारे थे ही, लेकिन इस सरकार की भूमिका भी कम नहीं है। यह सरकार एक काला कानून लाने जा रही है। इन्होंने विधानसभा के अंदर राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक पास कराया है 2023। इसके अनुसार कोई भी मेला सरकार की अनुमति के बिना नहीं हो सकता, और जो होंगे वो भी सरकारी नियंत्रण में होंगे। यानी सब पैसे वो ले जाएंगे और उन पैसों से वजीफा दिया जाएगा मदरसों को, उन पैसों से अनुदान दिया जाएगा वक्फ बोर्ड को, उन पैसों से जिहादियों को पाला पोसा जाएगा। क्या तुम प्रतिबंध लगाना चाहते हो जंबेश्वर भगवान के पूजा के ऊपर? क्या प्रतिबंध लगाना चाहते हो? यह हिम्मत है रामदेव जी के मेलों के ऊपर, गोगा वीर के मेलों के ऊपर? हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा, इसका जमकर विरोध करेगा
और ये विधेयक आगे कानून का रूप धारण न कर सके, हम राज्यपाल जी से भी निवेदन करेंगे इस काले कानून पर आप हस्ताक्षर मत करें और सरकार को फटकार लगाएं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब नागरिक हैं, सबके साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए। तो हम जनता की अदालत में इन सारे विषयों को लेकर जाएंगे। हम राजनीति नहीं किया करते, लेकिन अगर राजनीति राष्ट्र नीति को प्रभावित करे, देशद्रोहियों को संरक्षण दे, तो हमारे लिए चिंता का विषय होती है। जब यहां के कांग्रेस के अध्यक्ष ये गोविंद सिंह जी कहते हैं कि हम वीएचपी और बजरंग दल को बिल में घुसेड़ देंगे, अरे तुम मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हमारे नाम का उपयोग करना चाहते हो तो करो ना, लेकिन ये देशभक्त संगठन है, ये समाज का सेवा करने वाला संगठन है। तुम इस पर प्रतिबंध की बात करते हो, इसको बिल में घुसेड़ने की बात करते हो चंद वोटों की खातिर। तुम्हारी ये दुर्नीति किसी हालत में राजस्थान की जनता स्वीकार नहीं करेगी और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से भी आपने कहा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, एक कभी सनातन को लेकर लगातार कई तरह की बातें सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कहना है, क्या कुछ है? सनातन का मतलब है हमेशा रहने वाला, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। हिंदू धर्म सनातन था, है और रहेगा। इसको मिटाने वाले मिट गए, लेकिन सनातन का कुछ नहीं बिगाड़ सके। सनातन का अर्थ जो वो कहना चाहते हैं वो छुआछूत नहीं है। ये छुआछूत, बाकी कुप्रथाएं, ये सब मुस्लिम काल में या अंग्रेजों के काल में आई हैं। ये हमारी मूल परंपरा नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं सनातन को मिटाने वालों को सबसे पहले अपने घर में झांकना चाहिए। मैं उदयनिधि से पूछना चाहूंगा, क्या वो अपनी मां को घर से निकालेंगे जिनका नाम दुर्गा है और तुम्हारा नाम भी तुम्हारी मां ने रखा है उदयनिधि, ये सनातनी नाम है? क्या तुम दादा का नाम अपने घर से निकालवा दोगे, करुणानिधि? ये सनातन नाम है। सनातन परंपरा इस देश के कण कण में है, इस देश की रग रग में है। और जिस मुस्लिम वोटों की खातिर ये लोग सनातन को गाली दे रहे हैं, उन्हें मैं ध्यान में दिलाना चाहूंगा, मुस्लिम समाज भी इस देश में तब तक सुरक्षित है, तब तक शांति से है, जब तक यहां सनातन धर्म बहुमत में है। जाकर देख लो मुस्लिम देशों में शिया सुन्नी के झगड़े हो रहे हैं, मस्जिदों में बम फोड़े जा रहे हैं। 76 फिरके अगर चैन से रह रहे हैं भारत में, सिर्फ इसलिए ये सनातन का देश है। अभी आपने कहा सनातन का देश है, जैसे गौ भक्तों के साथ जो गोकशी की जा रही है, तो अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि हम लोग गायों के लिए सेवा कर रहे हैं। एक गाय जो मृत हो गई लंपी में, उसको हम लोग 40,000 रुपये दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी और आरएसएस वाले ये खाली ढोंग करते हैं इसको लेकर। अशोक गहलोत ने कितने गौ हत्यारों को शरण दी है ये कौन नहीं जानता। सत्ता में बैठते ही पहला काम यही किया था। वो गौ हत्यारे जिनको कोर्ट से सजा हो चुकी थी, तुमने उनके केस को रिवाइज किया, उनको मुक्त घोषित करवा दिया। और सारी दुनिया जानती है हरियाणा से गौ कशी होकर काटने के लिए राजस्थान में ही तो लाई जाती है। दिखावा मत करो। पैसे बांटकर तुम अपने पापों को धोना चाहते हो। तुम्हारा दामन गौ माता के रक्त से सना हुआ है। तुम्हारे पैसे की नदी इसको धो नहीं सकती। राजस्थान की जनता याद रखती है, उनकी याददाश्त तेज है। राजस्थान की जनता याद रखती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं हम मंदिरों में जा रहे हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं, हम पूजा पाठ करवा रहे हैं, तो राम मंदिर को लेकर भी राम मंदिर का फैसला न हो सके, इसके लिए किसने कोशिश की, किसने वकील खड़े किए? राम इस धरती पर नहीं हुए, इसका कोई सबूत नहीं है। ये एफिडेविट कांग्रेस ने ही तो दिया था जब राम सेतु का मामला आया था। इसी कांग्रेस ने राम जन्मभूमि के आंदोलन में कितनी बाधाएं डाली थी। इसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि लोग मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। आज वो मंदिरों की बातें कर रहे हैं। इसलिए ये दिखावटी हिंदू हैं और इन दिखावटी हिंदुओं पर समाज विश्वास नहीं करेगा। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर से करणपुरी।